तो यारों आपके लिए लाया हूं एक मज़ेदार वीडियो। आज अगर आपने 10 साल पहले इन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया होता तो डेफिनेटली आज आपके पास अच्छी वेल्थ भी होती। और इन्हीं कुछ स्टॉकों में से अगर आपने किसी में 1 लाख रुपए लगाया होता, कुछ स्टॉक आपको उनमें से 11.3 करोड़ रुपए भी बना के दे सकते थे लास्ट 10 ईयर में। जी हाँ, लास्ट 10 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र 10 साल की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा क्विज़ है, और क्विज़ का क्वेश्चन ये रहेगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि बेस्ट ब्रोकर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सा है। यस, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इसका आंसर आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों बढ़ते स्टॉक की लिस्ट की तरफ। तो पहला जो स्टॉक है वह है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ, आपने 22 जनवरी 2010 के आसपास इस स्टॉक को 32 रुपये या 33 रुपये के आसपास बाई किया होता 1 लाख रुपए के हिसाब से, तो आपके पास टोटल क्वांटिटी आती 3030 के, मतलब 3030 के आसपास आपके पास क्वांटिटी आती, जो आप राइट साइड में देख सकते हो। और 2015-16 के आसपास इसने 1:1 का बोनस दिया था, तो बोनस के बाद आपकी जो क्वांटिटी हो जाती है वो डबल हो गई, जो निकल के आती है 6060 के आसपास। तो अगर मैं बात करूँ आज की डेट में, तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 5095 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी जो वेल्थ बनती है वो बनती है 3,08,75,700। और दोस्तों अगर आप 10 साल का डिविडेंड इसमें ऐड करते हो, जो निकल के आता है टोटल 20,17,557। जी हाँ, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में वो 3.29 करोड़ रुपीस होता। तो ये सब इंटरेस्टिंग फिगर आपके साथ शेयर करके मुझे तो काफ़ी मज़ा आ गया। और भी शेयर करें कि आप 2010 के आसपास क्या कर रहे थे, आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, ड्यूटी कर रहे थे, है ना। तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वह TCS है। अगर 10 साल पहले आपने इस स्टॉक को बाय किया होता 349.90 प्राइस के आसपास, जो 8 जनवरी 2010 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो इसके हिसाब से आप राइट साइड में देख सकते हो आपके पास कितनी क्वांटिटी आपको मिली होती अगर आपने 1 लाख इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते। तो दोस्तों इस स्टॉक ने भी आपको 1:1 का बोनस दिया था, तो आपकी जो टोटल क्वांटिटी हो जाती है वो डबल हो जाती है। जो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी स्टॉक की 570 के आसपास हो जाएगी, और जो भी करंट प्राइस चल रहा है 2907 के आसपास चल रहा है। तो आपकी जो वेल्थ बन के आती है स्टॉक में वो आती है 16,56,990 के आसपास। और 10 साल का अगर आप डिविडेंड इसमें ऐड कर लेते हो आता है 2,46,675। तो अगर आप सबको टोटल करते हो डिविडेंड और आपका टोटल प्रॉफिट, तो 19,03,665 रुपीज़। जी हाँ, मात्र 10 सालों में आपको, अगर आप TCS में 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट करते तो आपको ये अच्छी खासी वेल्थ बना के देता, और जो आपका वेल्थ 19 गुना हो जाता। यूनिलीवर लिमिटेड, और देख सकते हो 10 साल पहले अगर आपने इस स्टॉक को बाय किया होता 266 प्राइस के आसपास 8 जनवरी 2010 के आसपास, तो आपके पास जो क्वांटिटी आती 1 लाख रुपए के हिसाब से वो आती 375। तो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2382 के आसपास चल रहा है। तो इसमें आपका जो टोटल वेल्थ बनती या टोटल प्रॉफिट बनता है 8,93,250 के आसपास। और जो 10 साल का डिविडेंड हम इसमें ऐड करते हैं, जो निकल के आता है 70,125, 9,63,375 रुपीज़। जी हाँ, 1 लाख रुपये आपका ऑलमोस्ट 9 गुना हो गया लास्ट 10 सालों में, आपने अगर एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की होती। अब लेके चलता हूँ आपको हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है एशियन पेंट। 2010 के आसपास अगर आपने इस स्टॉक को बाय किया होता, जो चल रहा था 179.99 पैसे के आसपास 1 लाख के हिसाब से, तो आपके पास आती 555 क्वांटिटी। और इसका जो करंट रेट चल रहा है स्टॉक का वो 2633 चल रहा है। तो आपका जो टोटल इसमें प्रॉफिट बनता है वो बनता 8,93,250 के आसपास। और 10 सालों का जो उसका डिविडेंड निकल के आता है वो 2,02,741 रुपीज़। तो आपका जो टोटल वैल्यू इसमें निकल के आता है। जी हाँ, अगर आपने 1 लाख रुपए एशियन पेंट में 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो आज की डेट में वो पैसा आपका 11 टाइम्स हो जाता, मतलब 11 गुना हो जाता। अब लेके चलता हूँ आपको हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो रिलायंस है।
अगर आपने इसको 31 दिसंबर 2009 के आसपास मतलब उस समय स्टॉक का रेट 540 रुपये चल रहा था, राइट। और देख सकते हो 1 लाख के हिसाब से आपको 185 क्वांटिटी इसमें मिली होती और 1:1 का इसने बोनस इशू किया था 2017 में, तो आपकी क्वांटिटी डबल हो जाती है जो निकल के आती है 370 के आसपास। तो इसका भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1962.50। तो आपकी जो इसमें टोटल प्रॉफिट निकल के आता है वो निकल के आता है 7,25,940 रुपीज़ के आसपास। और अगर 10 साल का इसमें हम डिविडेंड ऐड करते हैं तो वो निकल के आता है 1,98,000 के आसपास। तो टोटल जो वैल्यू इसमें आपकी बनती वो बनती 9,23,940 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आपने 10 साल पहले रिलायंस में इन्वेस्ट किया होता तो आपका 1 लाख रुपये आज की डेट में 9.2 लाख रुपीज़ होता, मतलब 9.5 गुना आपका पैसा हो जाता रिलायंस में भी। अब लेके चलता हूँ हमारे इस स्टॉक की तरफ। ये स्टॉक ने आपको काफ़ी अच्छी वेल्थ बना के दी है, ज़बरदस्त पैसा बना के इसने दिया है। स्टॉक का नाम आइशर मोटर है। अगर 10 साल पहले इसको आपने बाई किया होता 9 जनवरी 2009 के आसपास, अगर आपने स्टॉक को बाई किया होता 22 रुपये के आसपास, तो 22 रुपये के आसपास के हिसाब से आपके पास जो क्वांटिटी आती 1 लाख के हिसाब से 4545 के आसपास। तो इसने हाल फिलहाल में 2020 में 1:10 का स्प्लिट किया है स्टॉक को, राइट। तो अगर आपने इसे 1:10 का स्प्लिट किया तो आपकी जो क्वांटिटी होती है वो 10 गुना हो जाएगी। तो आपकी जो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 45,450 के आसपास, राइट। तो अगर आप इसका करंट रेट देख सकते हो स्टॉक का, वो चल रहा है 2439 के आसपास। अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो निकल के आता है 11 करोड़ रुपीज़ से भी ऊपर। तो दोस्तों एक बड़ा फिगर ये है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको करोड़पति बना देता और आपको अभी कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आपके पास इतना पैसा होता। और इसमें अच्छा खासा डिविडेंड भी इस कंपनी ने दिया है आपको 45,55,225 रुपीज़। तो अगर इन दोनों का हम टोटल करते हैं जो निकल के आता है हमारा 11.54 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों अगर आपने आइशर मोटर में 10 साल पहले 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता आज की डेट में वो 11.5 करोड़ रुपीज़ होता, जो एक बड़ा नंबर है। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मोटिवेशन ये था कि आपको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो अच्छे स्टॉक्स पे तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ बन सकती है। मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन पूछा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर होगा, तो मेरा इसका जो आंसर निकल के आता है मैं बोलूँगा इसका आंसर जीरोधा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलाना चाहिए जो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करता हो। जो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करता है आप उसमें ही अपना अकाउंट खुलवाए, क्योंकि आपको पता है मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं। कारवी का फ्रॉड हुआ था, राइट, उसमें लोगों का पैसा फंस चुका है, लोगों को अपना पैसा नहीं मिला है। अब बहुत सारी डिस्काउंट ब्रोकर कंपनीज थी जो लास्ट 3 सालों में बंद हुई है। बंद क्यों होने का कारण ये था कि वो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते थे, राइट। आपसे वो ब्रोकरेज की कम फीस लेता है इसलिए आपको वो अच्छा लगता है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 10 से 20 सालों के लिए तो आप प्लीज़ अच्छी जो ब्रोकरेज हाउसेस है लाइक मोतीलाल ओसवाल, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़, इनमें अपना अकाउंट खुलाओगे तो बेहतर होगा, आपका पैसा सेफ रहेगा। और दोस्तों चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझे आप DM कर सकते हो ट्विटर में, टेलीग्राम में और हमारा इंस्टाग्राम ID में, तो डेफिनेटली मैं आपको वहाँ हेल्प कर दूँगा। आशा करता हूँ आपको छोटा सा हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा।